दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी ममता का हृदय भाग 3 लाई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। ममता का हृदय भाग 3। मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके थे, लेकिन यही सबसे छोटा बच्चा बच रहा था। बच्चे पैदा तो हष्टे पुष्टे होते, मगर जन्म लेते ही उन्हें कोई ना कोई बीमारी लग जाती, और कोई 2-4 महीने तो कोई वर्ष भर जी कर चले जाते। माँ बाप दोनों इस शिशु पर जान देते थे। उसे जरा सा जुकाम हो जाता तो दोनों विकल हो उठते। स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित थे, मगर बच्चे की रक्षा के लिए टोना टोटका दुआ ताबीज जंतर मंतर, उन्हें किसी से भी कुछ इनकार न था। माधवी से यह बच्चा इतना हिल मिल गया था कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से न उतरता था। वह कहीं चली जाती तो रो रो कर दुनिया को सर पर उठा लेता। वह सुलाती तो वह सोता, वह दूध पिलाती तो वह दूध पीता, वह खिलाती तो वह खेलता। उसी को वह अपनी माँ समझता। माधवी के अलावा उसके संसार में कोई उसका अपना न था। पिता को तो वह दिन भर में 1 या 2 बार ही देखता और कोई परदेसी समझता था। माँ आलस्य और दुर्बलता के कारण उसे गोद में लेकर टहल नहीं पाती। उसे वह अपनी सुरक्षा का भार संभालने की योग्य न समझता, और नौकर चाकर उसे गोद में लेते तो उसकी इतनी निरता से उसे कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती। कोई उसे ऊपर उछाल देता, यहाँ तक कि अबोध बालक का कलेजा मुंह को आ जाता। उन सब से वह बहुत डरता था। सिर्फ माधवी ही थी जो उसके बर्ताव को समझती थी। वह जानती थी कि कब क्या करने से बालक खुश होगा, इसीलिए बालक को भी उससे बहुत प्यार था। माधवी ने समझा था कि यहाँ कंचन बरसता होगा, किंतु यह क्या? यहाँ की दशा देखकर उसे बड़ा अचंभा हुआ। यहाँ तो मुश्किल से महीने का खर्च पूरा पड़ता है। सेवकों से भी एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता है, और बहुधा आवश्यक चीज़ें भी टाल दी जाती हैं। एक रोज माधवी ने कहा, बच्चे के लिए तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देती? गोद में उसकी बाढ़ मारी जाती होगी। मिसेज बागची कुंठित होकर बोली, कहाँ से मंगवा दूँ? कम से कम 50-60 रुपये में तो आएगी ही। इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? माधवी, मालकिन, आप तो इस प्रकार कहती हो। मिसेस बागची, झूठ नहीं कहती। बाबूजी की पहली स्त्री से 5 लड़कियां हैं। सब इस वक्त इलाहाबाद के स्कूल में पढ़ रही हैं। बड़ी की आयु 15-16 वर्ष होगी। आधा वेतन तो उधर ही चला जाता है। फिर उनके विवाह की भी तो चिंता करनी है। 5 के विवाह में कम से कम 25,000 तो लगेंगे ही। इतने रुपये कहाँ से आएंगे? मैं तो फिक्र के मारे मरी जाती हूँ। मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है, सिर्फ यही चिंता का रोग है। माधवी, रिश्वत भी तो मिलती है। मिसेस बागची, अरे बूढ़ी, ऐसी कमाई में बरकत होती है क्या? यही क्यों, सच पूछूं तो इस रिश्वत ने ही हमारी यह दुर्गति कर रखी है। क्या जाने दूसरे को कैसे हजम हो जाता है। यहाँ तो जब भी ऐसे पैसे आते हैं तो कोई ना कोई नुकसान ही होता है। एक आता है तो 2 लेकर जाता है। बार बार इनकार करती हूँ कि हराम की कौड़ी घर में न लाया करो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। बात यह थी कि माधवी को बच्चे से प्यार हो गया था। वह उसके अमंगल की कामना भी नहीं कर सकती थी। वह अब उसकी नींद ही सोती, उसकी नींद ही जागती। अपने सर्वनाश की बात याद करके वह एक पल उसी बागची पर क्रोध आता, मगर जब फिर से हरा हो जाता और मन पर कुत्सित भावों का आधिपत्य नहीं हो पाता। घाव भर जाता, केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था। उसमें खुद ठेस या जलन न थी। इस परिवार पर अब उसे तरस आता था। सोचती, बेचारे यह छीन झपट ना करेंगे तो कैसे गुजर होगी? लड़कियों की शादी कैसे करेंगे? पत्नी को जब देखो बीमार रहती है, उस पर बाबूजी को एक बोतल रोज चाहिए। यह लोग खुद ही अभागे हैं। जिसके घर में 5-5 कन्याएं हों, बालक होकर भी ना हो, घरवाली हमेशा बीमार रहती है।
स्वामी शराब का आदी हूँ। उस पर यूँ तो भगवान का ही कोप हुआ ना। इनसे तो मैं अभागी नहीं अच्छी। कमजोर बालकों के लिए बरसात मुनि बला है। कभी खांसी, कभी बुखार, कभी जुखाम। यह हवा में भी शीत भरी हो तो कोई कहाँ तक बचाए। माधवी एक रोज अपने घर चली गई। बच्चा रोने लगा तो माँ ने एक सेवक को दे दिया, इसे बाहर से बहला ला। सेवक ने बाहर ले जाकर हरी घास में बैठा दिया। पानी बरस कर निकल गया था। जमीन गीली हो रही थी। कहीं कहीं पानी भी इकट्ठा हो गया था। बालक को पानी में छपके लगाने में ज़्यादा मजा आ रहा था और वह खूब खेलने लगा। खूब प्यार से उमंग उमंग कर पानी में लौटने लगा। नौकर बैठा दूसरे व्यक्तियों से गपशप मार रहा था। इस प्रकार घंटों गुजर गई। बच्चे ने खूब सर्दी खाई। घर आया तो उसकी नाक बह रही थी। रात्रि को माधवी ने आकर देखा, बच्चा खांस रहा था। आधी रात के समय उसके गले से खुर खुर की आवाज़ आ रही थी। माधवी का दिल सन्न हो गया। स्वामिनी को जाकर बोली, देखो तो बच्चे को क्या हो गया है। क्या ठंड तो नहीं लग गई? हाँ, सर्दी ही मालूम हो रही है। स्वामिनी हकबका कर उठ बैठी तथा जब बालक की खुरखुराहट सुनी तो पैरों तले जमीन खिसक पड़ी। वह भयंकर आवाज़ उसने पहले भी कई बार सुनी थी, खूब अच्छी तरह पहचानती थी। व्यग्र होकर बोली, जरा अग्नि जलाओ, थोड़ा सा चोकर लाओ, एक पोटली बनाओ, सेकने से लाभ होता है। इन नौकरों से तो तंग आ गई हूँ। आज कार थोड़ी देर के लिए बाहर ले गया था, उसी ने ठंड में छोड़ दिया होगा। सारी रात दोनों बच्चे को सेकती रही। किसी तरह सवेरा हुआ। मिस्टर बागची को सूचना मिली तो सीधे डॉक्टर के यहाँ ले गए। खैरियत इतनी ही थी कि जल्द एहतियात की गई। 3 रोज में बच्चा अच्छा हो गया, किंतु इतना दुर्बल हो गया कि उसे देखकर भय लगता था। अब आगे कहानी कौन सी नई मोड़ पर जाएगी, सुनेंगे माँ का हृदय भाग 4 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।